नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या सत्ता आने के पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र करती थी ताकि जनता का ध्यान अपनी ओर खींचकर सत्ता में आ सके, और सत्ता में आने के बाद क्या अब उन षड्यंत्रों की कलई खुलने लगी? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट जैसे घोटाले को लेकर केंद्र की सत्ता चली गई, तो कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के हाथों से निकल गई। और इन दोनों ही जगह में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाले में क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है, और खुलकर यह बात सामने आई कि कैग के तत्कालीन करता धरता विनोद राय ने विरोधियों के इशारे पर यह पूरा षड्यंत्र रचा था, और कोल घोटाले में तो 176 लाख करोड़ के घोटाले की बात कह दी थी, और इसे लेकर पूरे देश भर में तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ जमकर विश्वमन हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने की कोई कसर ना तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी और ना ही दूसरे लोगों ने। लेकिन उस कोल घोटाले का हश्र क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। साफ पता चल गया कि यह एक षड्यंत्र था डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी के खिलाफ। और अब जो ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है कॉमनवेल्थ गेम को लेकर, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम को लेकर क्या कुछ नहीं षड्यंत्र किया गया था। कांग्रेस तो सीधा सीधा इसे अब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर, यानी इस क्लोजर रिपोर्ट दायर करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले किए हैं। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया, और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। सच अपनी मौजूदगी का एहसास टेलीविजन में चीख चीख कर कभी नहीं कराता। वो सब्र से, साहस से, शक्ति से संघर्ष करते हुए झूठ को पराजित करता है। आज वही हुआ। ये क्यों किया गया? सत्ता में आने के लिए किया। सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत रहते हैं। ये देश षड्यंत्रों और झूठ की नींव पर बनी हुई सरकारों को अब ललकार रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आपने ये क्यों किया। इस देश के 10 साल तो व्यर्थ हुए, दिल्ली के 10 साल बर्बाद हुए, लेकिन इस देश को और दिल्ली को कितने साल पीछे कर दिया इस तरह के षड्यंत्रों ने, आज ये देश समझना चाहता है। तभी हमारा एक भारत में, जब भारत का नाम लिया जाता है विश्व में, तो सत्यमेव जयते जरूर कहा जाता है। आज उस सच की जीत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से, कांग्रेस से, हम सब से। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल शीला जी के परिवार से, हम सब से मांगनी चाहिए, और इस दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हां, मैंने झूठ बोला, इनको कहना चाहिए। नहीं तो ये देश की जनता और दिल्ली की जनता इन दोनों को माफ। लेकिन याद कीजिए आपकी किस तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर मीडिया में क्या कुछ खेल नहीं हुआ था।
3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तीसरे नंबर पर रही थी चुनाव में। इस स्तर पर जाकर उनके खिलाफ विस्फोट हुआ था और जिस कॉमनवेल्थ गेम को लेकर समूची भाजपा हमलावर थी, वो कॉमनवेल्थ गेम CWG को लेकर ईडी ने अब क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। इससे एक सवाल तो उठता ही है कि सत्ता के लिए किस हद तक षड्यंत्र किया जाता है। हालांकि तत्काल रूप से दिल्ली की सत्ता के लिए बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई थी क्योंकि अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल लगातार आंदोलन कर रहे थे। 10 साल केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है। तब क्या इस षड्यंत्र को लेकर आम जनमानस में कोई प्रतिक्रिया आएगी, देखना होगा।